देखेंगे 8 नंबर प्रेस और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ओके, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया, जैसे दिखाई दे 2011, 18, 21, 22, ये कंटिन्यू पूछते आ रहे हैं, आगे भी पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसको देखना ना भूले। ओके, और इसको देखें और ये समझिए कि अपने सपने 450 प्लस की पूरा करें। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोले कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि ये नहीं है। देखिए हमारे हरिजन का उत्पादन ये महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस ये कौन किए थे आपके, यूं समझिए कि मोतीलाल, ये भी ठीक है। प्रताप कौन किए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किए थे, सही है। हमदर्द ये जो मौलाना आजाद है ये नहीं किए हुए थे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर एक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, 2 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ। मुद्रण का मतलब छापने का शुरुआत कहाँ हुआ था विश्व में सबसे पहला, तो यूं समझिए कि जो पहला हुआ था 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में हुआ था। ओके, यही क्या क्या था, आविष्कार किया हुआ था। अब चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा। ओके, यूरोप में क्या हुआ, तो ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम से पहुंच गया। ओके, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहुंचाने वाला था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौन था, मार्को पोलो था। कौन था, मार्को पोलो था। ओके, चलिए 4 नंबर बोले कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। मुद्रण कला को इंग्लैंड में कौन लेकर गया, तो जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन लेकर गया, कैक्सटन, कौन सा लेकर गया, कैक्सटन लेकर गया। ओके, चलिए 5 नंबर हम देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसे कि दिखाई दे रहा है 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। जो हिंदुस्तान टाइम्स था उसका संपादन किसने किया था, 2018 और 20 में पूछा हुआ है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। के एम पनिकर ने किया था। कौन किया था, के एन पनिकर ने किया था। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ओके, जो रूसो था वो कहाँ का दार्शनिक था। जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। 7 नंबर बोल रहे सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत माने ये समझिए आरंभ कहाँ हुआ, सिविल सेवा बोल रहा है। ओके, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चीन से ही क्या किया गया था, सिविल सेवा परीक्षा को ये समझिए शुरुआत किया गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं, क्या है। जैसे कि आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो अभी बताए कौन सा मार्ग था, रेशम मार्ग था, जो कि यूरोप और ये समझिए कि एशिया के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। अब चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में छापने वाला पहला समाचार पत्र था, ये मतलब कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बंगाल गजट। कौन था, बंगाल गजट था। ओके, चलिए हम लोग 10 नंबर देते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, कि मुक्तिदाता किसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैककॉक को कहा जाता है। ओके, चलिए 11 नंबर बोल रहे हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, मतलब कौन जो गवर्नर जनरल क्या है, तो विख्यात है भारत के समाचार मुक्तिदाता के रूप में। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ ने। ओके, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है किस समाचार पत्र ने रातों रात ओके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा नहीं बदल दिया। ओके, ये ऐसा एक्ट था कि जो मतलब उसके विरुद्ध के भाषा लिखे उनको सीधा के सीधा मरवा देते थे। तो रातों रात वो भाषा बदलने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अमृत बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात अपना भाषा का कर दिया, तो बदल दिया। अब चलिए हम लोग अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सुबेलन पूछ रहा है कौन आपका सही है। ओके, तो 13 का जो ये समझिए मराठा तिलक सही है। बंगाल बजट ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये क्या है, तो आपका गलत है, ये सही है और ये सही है। ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया, मतलब भारत में जो
छापा खाना है, छापने का काम पहली बार कहाँ खोला गया था? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, गोवा में खोला गया। ओके, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? ये किसने कहा था? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने इस बात को कहे हुए थे, जो कि देखिए 20 18 में 20 में 21 में आगे भी पूछने की इसकी चांसेस बन रही। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? बोला कि गुटेनबर्ग के प्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी? मतलब सबसे पहला कौन से पुस्तक था जिसको हम लोग प्रिंट किए हुए थे? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबल का सबसे पहले प्रिंटिंग किया गया था। चलिए 17 नंबर बोले तिलक के ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? मतलब तिलक ने केसरी का जो प्रकाशन किया था वो कौन सी भाषा में किया था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी भाषा में किया हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मतलब चौथा किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा प्रेस को बोला जाता है। प्रेस को स्वतंत्रता भी दिया गया। अब बोले कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जो कागज का आविष्कार था वो कौन सा देश में हुआ था? तो याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चीन में ही कागज का आविष्कार किया गया था। चलिए 20 में बोले संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो कौन से है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19C है, उसमें क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले एक निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, मतलब फिर इसको क्या करना है? तो मिलाना है। ओके, तो 21 का जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? देखिए बंगाल गजट का के हिली ने, ठीक है, ये भी ठीक है। अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद, ये भी ठीक है। ये कॉमरेड शौकत अली, ये क्या है? गलत है। इसका जो 21 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट समाचार पत्र जो एक उदार विचारों का था, मतलब कौन से विचारों का था? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का था। ओके, 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया हुआ था। चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि भारत दूरदर्शन के लेखक है, भारत दूरदर्शन के लेखक कौन है जो लिखे हुए थे? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिचंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिचंद्र हो जाएंगे। चलिए हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां क्या बोल रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ओके, कौन से देश में हुआ था? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जर्मनी देश में हुआ था। चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था? जो मार्टिन लूथर था वो आपके कौन था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, धर्म सुधारक था। कैसा था वो? धर्म सुधारक था। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देख रहे हैं। 27वां का आंसर आपका होगा तो क्या होगा? ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन हुआ था, मतलब कि कब हुआ था अखिल वाला? ओके, तो ये जो हुआ था याद रखिएगा 1954 ईस्वी में किया गया था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सोम प्रकाश के लेखक कौन है? जो सोम प्रकाश का है उनका लेखक कौन है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यासागर है। कौन है? विद्यासागर। चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। इसका क्या बोल रहे हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? तो वो है आपका चार्ल्स मेटाफ। ओके, अब चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि फ्लाइंग षटक का आविष्कार किसने किया था? तो वो जो था आपका फ्लाइंग वाला 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन के ने किया था। चलिए हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां में मेरा प्रश्न क्या है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मतलब कि कौन थे? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल घोष थे। ओके, अब 32वां प्रश्न देखकर इस इतिहास के सीरीज को खत्म किया जाए। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ था। इस तरह